द सिटी ब्यूटीफुल के मशहूर रॉक गार्डन को बनाने वाले नेकचंद सैनी का आज 99वां जन्मदिन है। इस मौके पर रॉक गार्डन में आज दर्शकों की फ्री एंट्री की गई है। बता दें कि रॉक गार्डन अपने आप में एक आश्चर्य है, क्योंकि जिस तरह से नेकचंद जी ने छोटे छोटे पत्थरों को एक दूसरे से जोड़कर खड़ा किया है, उनकी कलाकारी और नक्काशी की इस तरह की मिसाल कहीं और नहीं मिलती। पाकिस्तान के बरियाला कला में 15 दिसंबर 1924 को जन्मे नेकचंद 1947 के बाद चंडीगढ़ आ गए थे और यहाँ एक रोड इंस्पेक्टर के तौर पर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दी। नेकचंद की 2015 को लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई थी। आज उनके जन्मदिन के मौके पर रॉक गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे, जिन्होंने रॉक गार्डन का दौरा किया। इसके साथ उनके सुपुत्र अनुज सैनी भी मौजूद रहे। नेकचंद जी के 99वें जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने अलग अलग माध्यम से भी उन्हें याद किया। रॉक गार्डन में इस मौके पर लोगों द्वारा अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाकर उन्हें याद किया गया। माननीय नेकचंद जी की 99वीं जन्म तिथि पे यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। मेरा ये मानना है कि चंडीगढ़ की अगर हम कोई लैंडमार्क मानते हैं तो रॉक गार्डन को मानते हैं, और नेकचंद जी का एक पैशन रहा जिसको हम कहते हैं कि एक इंसान किस तरह से पूरे शहर की एक तरह से काया पलट कर सकता है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। और जो हम कहते हैं कि कला को और इंजीनियरिंग को और इन सारी चीज़ों को इसका एक मिश्रण सा सिर्फ अपनी पैशन के साथ, अपनी कल्पना के साथ जो उन्होंने क्रिएट किया है, ऐसा दुनिया के अंदर भी बहुत ही कम उदाहरण होंगे। और हम सभी, अगर हम चंडीगढ़ निवासियों की तरफ से अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि की बात करें उनकी तरफ, तो यही रहेगा कि उनकी जो ये क्रिएशन है उसको हम प्रिजर्व करके रखें और उसको हम अच्छी तरह से अपने नए आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको ये दिखाएं कि किस तरह से एक इंसान ने इस शहर का एक सबसे बड़ा लैंडमार्क कैसे क्रिएट किया। और ये एक तरह से हमारे लिए, उन बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बने कि कैसे अपनी लाइफ में कोई बड़ी चीज़ करें जो कि सब लोग दुनिया आने वाले टाइम में याद रखें। मैं ज़्यादा ना कहते हुए पुनः उनके परिवारजनों को, अपनी सभी टीम को और चंडीगढ़ निवासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आज हम उनको याद कर रहे हैं। और ये भी मैं सोचूंगा कि जो अगले साल जैसे 100वीं उनकी जन्मतिथि मनाई जाएगी, हम चाहेंगे कि उसको बड़ी भव्य तरीके से एक नेशनल लेवल के तौर पे एक पूरे फंक्शन के तरह से उसको मनाएं। और मैं आह्वान करूंगा हमारे मेंबर सेक्रेटरी साहब और सभी मेंबर्स जो बोर्ड के हैं कि वो सब अच्छे आइडियाज़ ले, क्योंकि उसको एक अच्छा प्रोग्राम हम बनाएं। और हमारे सभी विभाग जो टूरिज्म, खासकर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक अच्छा उसका प्रोग्राम बनना चाहिए। अपना 1958 में उन्होंने शुरुआत की थी इसको बनानी, जो इसकी शुरुआत की थी। 18 साल तक वो पब्लिक से छुपा करके अकेले ही इसको बनाते रहे इसी जंगल में, जब तक किसी को पता नहीं था कि यहाँ ऐसा कुछ बन रहा है। उनको भी नहीं पता था कि ये रॉक गार्डन के नाम से कभी मशहूर भी होगा कि नहीं। वो वैसे ही अपना खेल खेलते थे, क्योंकि यहाँ पीडब्ल्यूडी का स्टोर हुआ करता था इस जगह। उन्होंने सोचा जब तक ये सड़क बन रही है तो तब तक मैं यहाँ पे ये अपना खेल खेलता रहूँगा, उसके बाद जब स्टोर उठेगा तो ये भी टूट जाएगा। मगर जब 18 साल के बाद जब इसको यहाँ क्लियरेंस होने लगी, स्टोर को उठाया जाने लगा, तो अंदर उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत खूबसूरत एक चीज़ बनी हुई है। उन्होंने जाके अपने ऑफिसर्स को बोला और ऑफिसर्स ने आगे देखा तो उन्हें इतनी पसंद आई, इतनी अच्छी लगी। उस टाइम के ऑफिसर्स ऐसे थे कि उन्होंने ये बोला कि आप इसको कंटिन्यू करो। उन्होंने सपोर्ट दी, तब से रॉक गार्डन पब्लिक के लिए इनागोरेट हो गया। पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ। तो टाइम टू टाइम जब वो आगे पार्ट बनाते थे तो हर बात को शेयर करते थे। कभी जब खुलने से पहले एक बार दिखाया करते थे आकर के। सो इस तरह से यादें बहुत है उनके साथ जुड़ी हुई। सर, आज एडवाइजर होम सेक्रेटरी यहाँ पधारे जी, क्या चर्चा हुई रॉक गार्डन के बारे में? जी, रॉक गार्डन के बारे में होम सेक्रेटरी साहब अपना यही चाहते हैं जी, जिस तरह से नेकचंद जी ने बनाया इसको उसी तरह से संभाल के रखा जाए।
इसमें कोई किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। तो आज यही बातें हुई, कुछ चीज़ें उन्हें दिखाई गई कि ये कुछ बोर्ड्स हैं जो हम पेंट से लिख के लगा देते हैं, नेकचंद जी इन चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ थे। और तो अब हमने उसी तरह से चीज़ें बनानी शुरू की हैं जो जगह के साथ मर्ज कर जाए। सर उन्होंने एक घोषणा आज और कर दिया, सोमा जयंती जन्मदिन है जी बड़े धूमधाम से चंडीगढ़ में बनाया जाए जी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, ये तो उन्होंने घोषणा की है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की। अगर वो इस चीज़ को आगे कंटिन्यू मतलब करते हैं और अगला 100वां जयंती उनकी बड़ी धूमधाम है, तो हमें तो खुशी होगी जी, अगर अच्छी तरह से मनाई जाएगी तो शहर के लोगों को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये रॉक गार्डन तो पूरे शहरवासियों का है जी, पूरे देशवासियों का है। सर कुछ ऐसी यादें जो बड़े आपके दिल के करीब रही हो जी जो जहन में है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं। सर बहुत बातें जहन में हैं। जब से मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ, तब से तो जब छोटा था तब तो प्लेग्राउंड था, जब तक भाऊजी रहे तब तक तो मैं यहाँ उनसे कभी बैठ गए, कभी कोई डिस्कस कर लिया, कुछ कर लिया। तो इस तरह से मगर उनके जाने के बाद फिर यहाँ मुझे अपनी जिम्मेवारी समझ आने लगी कि ये इसको अब संभालने का काम हमें ही करना है, सबको मिलके। तो वो यादें तो आती हैं जी जब आप इस तरह की जिम्मेवारी अब आप निभा रहे हैं जहाँ पे कि जनता को भी दिक्कत ना हो और जनता इसको संभाल कर दे। जी। अब इसका जो एग्जिट पार्ट बनना है, अभी लोगों को थर्ड फेज से वापस आना पड़ता है, वहाँ लोगों को बड़ी मुश्किल होती है। जब छुट्टी का टाइम होता है तो बहुत रश हो जाता है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरा आगे जो नेकचंद जी रास्ता बना कर गए हैं उसको सिर्फ लैंडस्केप करना वहाँ बाकी रह गया था। रास्ता उन्होंने बना दिया था, तो अब उसको हम लैंडस्केप कर रहे हैं, जिसका काम अभी चल रहा है, शुरुआत हुई है। देखें आगे कब पूरा होता है उसका। बता दें कि रॉक गार्डन विश्व भर में प्रसिद्ध है और दूर दराज से लोग इसे देखने पहुंचते हैं और हर कोई नेकचंद जी की इस प्रतिभा का कायल भी हो जाता है। यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग यहाँ पहुंचते हैं। चंडीगढ़ को कभी पत्थरों का शहर कहा जाता था और पत्थरों को जिस कदर उन्होंने तराशा और सहेजा वो अद्भुत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।